नमस्कार दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारे और आपके चैनल शरान स्मार्ट पिक्स में। और जैसे मैंने आपको वादा किया था, मैं आज लेके आया हूँ कि आपको 2022 में iPad mini 4 लेना चाहिए कि नहीं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपको बताऊँगा। मैंने इस टैबलेट को लगभग 1.5-2 महीने हो गए यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, और मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको 2022 में इसको लेने का कोई वैल्यू या कोई वर्थ इट है कि नहीं बेसिकली 2022 में। तो जिनको थोड़ा स्पेक्स में इंटरेस्ट है, मैं बेसिक स्पेक्स बता देता हूँ। तो पहले आते हैं लॉन्च डेट के साथ। आज हम हैं 2022 के सितंबर महीने में, और एग्जैक्टली अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 7 साल पहले 2015 के सितंबर महीने में ये लॉन्च हुआ था। और इसमें एक्चुअली आपको कलर्स के वेरिएंट्स बता देता हूँ। इसमें 3 कलर, बेसिकली गोल्ड, स्पेस ग्रे और आपका जो नॉर्मल इनका होता है वो वाले कलर सिल्वर, उसमें आता था। और इसके अलावा इसमें 2 GB का रैम था बाई डिफ़ॉल्ट हर वेरिएंट के अंदर। और इसमें आपको स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं 16, 32, 64, 128। हालांकि जो मेरे पास है ये वाला 128 GB का है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके इंटरनल्स की, जिसको और थोड़ा जानकारी चाहिए, इसमें A8 का चिप आता था। और इसके अलावा आपको जो इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड था, ऑब्वियसली डिज़ाइन इन्हें चेंज किया था iPad mini 1, 2 और 3 से। और सबसे बड़ा चेंज था इसका ऑब्वियसली 7.9 इंच का स्क्रीन, बाकियों में भी था, बट इसमें जो आके आपको है, इसमें आपको मिलता था रेटिना डिस्प्ले 324 PPI की ये थी। और इसके अलावा मुझे जो सबसे बेहतरीन लगता है इसका फीचर वो है ये जो आप देख रहे हैं ना इधर, ये वाला, इसको कहते हैं हम टच आईडी, मतलब इनडायरेक्टली फिंगरप्रिंट सेंसर। आप आज किसी भी बेसिकली इसमें देख लीजिए, बजट एंड्रॉयड टैबलेट्स में आपको कहीं भी एक टच आईडी या फिंगरप्रिंट के साथ कोई भी टैबलेट नहीं मिलता। इनफैक्ट आप 40-50 हज़ार के एंड्रॉयड टैबलेट्स में चले जाइए, उसमें आपको फिंगरप्रिंट का नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको फेस आईडी रिकग्निशन मिलती है। तो खैर वो बात अलग है। तो ये भी है इसमें एक, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मैं पहले बता देता हूँ आपको, 7.9 इंच की स्क्रीन जैसे मैंने आपको बता दी, LCD स्क्रीन है, OLED नहीं है, वो भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। और जिनको हालांकि ज़रूरत है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको मिलता है एक 3.5 mm जैक। तो इस वाले मॉडल में 3.5 mm जैक था, और यहाँ पे नीचे आपको मिलता है एक लाइटनिंग पोर्ट, बेसिकली इसको चार्ज करने के लिए। तो लाइटनिंग केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें इस तरफ आपको आते हैं वॉल्यूम बटन्स अप और डाउन। इसमें आपको वो एक तरीके का लॉक मैकेनिज्म आता था, स्लाइडर कहते हैं, जिस जो आपको OnePlus के फ़ोन्स पे मिलता है, उस तरीके का स्लाइडर इसमें से निकाल दिया गया था, जिसमें आप स्क्रीन रोटेशन या म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं तो स्लाइडर को यूज़ करके। और ऊपर की तरफ आपको इधर देख सकते हैं तो पावर बटन दिया गया। मैं टोटली अगर बात करूं तो डिवाइस काफ़ी यूज़ करने में हल्का लगता है, क्योंकि 300 ग्राम के आसपास का वेट है। दोनों हाथ सिंगल हैंडेड यूज़ तो हालांकि बोलूँगा नहीं, बट बहुत छोटा है, आराम से अपनी जेब में रख के आप लेके कहीं भी जा सकते हो। टाइप करना है, कुछ करना है तो बढ़िया है। मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेट है, मेटल बिल्ड क्वालिटी है बाय द वे पीछे की तरफ। तो उसके हिसाब से आपको मतलब कोई भारी भरकम नहीं लगता है कि आप बहुत देर तक इसको एडिटिंग माफ़ करिए, अगर किस टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो ये था बेसिकली इसका ओवरव्यू कैसा है। मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो उस iPad में बिल्ड क्वालिटी की बात नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं आ जाता हूँ, जो है इसका बेसिकली सॉफ्टवेयर वर्जन। तो ये फिलहाल iPadOS 15.6 पे चल रहा है, और ज़्यादातर डिवाइसेस जो नए वाले हैं वो 16 के ऊपर पे चल रहे हैं। सो ज़्यादा पुराना नहीं है आपको। इसमें 99% ऐप्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर जाके। सो 15.6 का रहने के कारण इसमें 99.9% ऐप्स चल जाता है। आपको यूट्यूब चलेगा, आपको OLX चलेगा, आपका नेटफ्लिक्स चलेगा, आपको Amazon प्राइम वीडियो चलेगा, आपका लूमा फ्यूजन चलता है, इसमें प्रोक्रिएट चलता है। जो आपको ऐप्स चाहिए, जो भी ऐप्स iOS के स्टोर के या iPadOS के स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, ऐप स्टोर के ऊपर, वो सब आपको इसमें चल जाते हैं। कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। आपको ये मैसेज नहीं आता कि दिस ऐप कैन नॉट बी डाउनलोड ऑन दिस वर्जन ऑफ iOS पे। अभी फिलहाल वो इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से और एक साल तक आपको कोई इशू आनी नहीं चाहिए, आराम से आप इसमें सारे ऐप्स डाउनलोड कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से 1 साल के बाद भी आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। मैं उसका भी तरीका बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, कि कैसे आप, अगर आपके पास बहुत पुराना iPad है तो उसमें भी आप कैसे लेटेस्ट iPad है या iPhone, उसमें लेटेस्ट ऐप्स कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये है बेसिकली सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं इसके वीडियो और साउंड के ऊपर। देखिए वीडियो का मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें HDR सपोर्ट है, वो सब ठीक है, बट ये जो पैनल है ना डिस्प्ले, बहुत ही बढ़िया। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, ये 324 PPI के आसपास है इसका PPI पिक्सल पर इंच। जिनको मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ, उससे क्या होता है कि ना, आप मान लीजिए आपने एक 2K का भी डिस्प्ले लिया, बट अगर उसमें सिर्फ 100 PPI का ही उसमें है, ऐसा नहीं होता है, यानी बता रहा हूँ, अगर पिक्सल पर इंच कम है तो आपको शार्पनेस नहीं दिखती।
और एक बात और है कि जितना बड़ा डिवाइस होता है ना उसमें शार्पनेस पीपीआई का उतना महत्व होता है। ये तो हालांकि छोटा है तो इसमें 324 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने छोटे साइज़ पे अगर आपका पिक्सल पर इंच बहुत ज़्यादा हो, जो 324 जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, 300 के ऊपर तो मैं उसको एक बढ़िया लेवल का मैं पीपीआई मानूंगा, तो उसमें इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से दिखते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, वीडियो देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आपको कलर वाइब्रेंसी ज़्यादा दिखती है, ऑब्वियसली रीडिंग करते वक्त आपको शार्पनेस ज़्यादा दिखेगी, तो पढ़ने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो इस मॉडल की तरफ मत देखिएगा। आप आईपैड मिनी 5 के पास जा सकते हैं क्योंकि उसमें एप्पल पेंसिल का सपोर्ट है। हालांकि अगर आप इवन स्केच करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हो, वही बेहतर रहेगा। हालांकि अगर आपके पास ऑलरेडी आईपैड मिनी 4 है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एक पेन आता है, मतलब 2000-3000 के आसपास आता है, उसके साथ अगर आप एक ग्लव खरीद लें, स्केचिंग ग्लव कहते हैं या उसमें पाम रिजेक्शन ग्लव कहते हैं, वो इस तरह से आपकी इन दो उंगली को ढक देता है, उसके साथ आप इसमें आराम से नोट्स वोट कुछ भी ले सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको एक सैम्पल दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई वो कैसे किया जाता है। तो वो एक ऑप्शन है, बट मैं उसको रिकमेंड इतना नहीं करूँगा क्योंकि बाई नेटिव पाम रिजेक्शन सपोर्ट नहीं करता और ऊपर से इसमें एप्पल पेंसिल सपोर्ट नहीं है, तो आपको थर्ड पार्टी लेनी पड़ती है जो क्वालिटी उनकी ठीक होती है, बहुत बेहतरीन नहीं होती, बट हाँ आप काम चलाने के हिसाब से आप कुछ नोट्स लिख सकते हैं। ये एक चीज़ थी। तो वापस मैं डिस्प्ले पे आता हूँ। तो जैसे मैं कह रहा था इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी बेहतरीन इसमें कलर्स वलर्स आपको सब देखने को मिलेंगे, कंटेंट देखने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बड़ी चीज़ की, जो अब कंटेंट देखना है तो साउंड भी सुनना है, तो मेरा एक वीडियो है मैं आपको सुना देता हूँ उसका। ये मेरा मारियो ब्रदर्स और ये सब आप कैसे 2022 में खेल सकते हो उसका वीडियो है। मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको पार्ट 2 लेके आऊँगा इस चीज़ का, जो है आपका स्मार्ट बेसिकली एक्सट्रीम गेम बॉक्स है, मिनी गेम बॉक्स कहते हैं इसको। इसका अनबॉक्सिंग लास्ट टाइम मैंने किया था, ये भी बहुत बढ़िया बात है। जिन्हें नहीं देखा वो जाके आई बटन में दिया लिंक देख सकते हो। अनबॉक्सिंग में कुछ खास था। तो ये है बेसिकली मैंने अपना आपको सैंपल सुनाया, तो मस्त आप आराम से इसमें मतलब कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बाइट एक मिनट ओरिएंटेशन उल्टा हो गया जी, तो इसमें आप आराम से सुन सकते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ भी है। 3.5 mm जैक तो है ही, ब्लूटूथ हब है, और स्क्रीन की ब्राइटनेस का भी जिसको शक है मैं दिखा देता हूँ। ये सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत बढ़िया है इसमें। मैं ब्राइटनेस के मामले में हो, कलर एक्यूरेसी के मामले हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत बढ़िया है। और जिनकी भी थोड़ा एडिटर्स हैं या प्रोडक्टिव पीपल हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें LumaFusion प्रोक्रिएट चलता है। LumaFusion में अगर आप 4K वीडियो एडिट करते हैं तो 2-3 तक ठीक है, उसके ऊपर ये हैंग होना शुरू हो जाता है, तो वो एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। जो गेमर्स हैं उनको मैं बोल दूँ ऑनेस्टली कि गेमिंग तो मैंने खास मैं करता नहीं उसके ऊपर, बट जहाँ तक मेरा ध्यान है जिस हिसाब से LumaFusion इस पर चल रहा है, मुझे लगता है आपके गेम एक अबव मीडियम सेटिंग्स पे चल जाएंगे इसके ऊपर, जो भी आपके फेवरेट गेम्स हैं, हाई डेफिनेशन हो या हाई ग्राफिक्स ओरिएंटेड गेम्स से चल जाने चाहिए। तो ये बात हुई इसकी बेसिकली इसके ऊपर जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी। अब इसके अलावा मैं छोटी चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में। सबसे पहले क्या है कि अगर आपको ये डिवाइस ख़रीदना है फ़िलहाल, तो आप अगर OLX पे जाएंगे तो आपको 128 GB कहीं भी 12 से लेके 15 डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, किस कंडीशन में है उसके हिसाब से आपको 10 से लेके 15 के बीच में मिल सकता है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपको अगर 2022 में ये लेना है तो आप 128 GB के पास जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर ओनली एंड ओनली आपको इसको लेना है तो तब लीजिए जब आपको लगता है कि iPad mini 4 पे मैं नोट्स नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इससे अपर मॉडल आपको iPad mini 5 आराम से 18, 19 या 20 का मिल जाएगा, पर वो 64 GB वाला मिलेगा। सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। OLX में आपको 18, 19, 20 के आसपास एक 64 GB iPad mini 5 मिलेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप 12-13 में अगर आपको iPad mini 4 मिलता है और ज़्यादा नोट्स नहीं लेने वाले, आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है, मतलब आप इसमें पढ़ना है ऑब्वियसली, बट आप हैंड रिटन नोट्स नोटबुक में लेते हैं और डिजिटली नहीं लेते, तो मैं कहूँगा 12-13 हज़ार में 100% वैल्यू फॉर मनी है। इसको आप आराम से ले सकते हैं, अच्छा आपको ये देगा। हाँ, अब एक और चीज़, अब लोग आपको ये भी जानना हो कि भाई इनने तो सारा एक्सप्लेन कर दिया, कैमरा क्यों छोड़ दिया। कैमरा मैं टैबलेट में नहीं मानता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनको भी चाहिए मैं बता देता हूँ इनको। फ्रंट में और बैक में इसमें कैमरा आता है, मेगापिक्सल पे नहीं जाते हैं, वो 8 मेगापिक्सल है, 7 मेगापिक्सल, फ्रंट वाला 1.24 है मेगापिक्सल है। तो मेरे हिसाब से कैमरास का मैं ज़्यादा महत्व नहीं रखता टैबलेट्स में। हाँ, अगर आपको वीडियो कॉल लेनी है तो आराम से बढ़िया सा आपको क्वालिटी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं इसके बैटरी पे।
अब बैटरी की जहाँ तक बात है, इसका बैटरी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा आपको मतलब टाइम देता है, एक आराम से आपको एक पूरा दिन निकाल देगा। अगर आप बिल्कुल बैक टू बैक वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हो तो 4-5 घंटे का तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम दे ही देता है। तो मेरे हिसाब से इस हिसाब से अच्छा है, उससे ज़्यादा भी दे सकता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन कि मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ है कि इसमें 2 मॉडल आते थे, ऑब्वियसली वाईफाई और वाईफाई प्लस सेल्यूलर। तो सेल्यूलर आपको ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है सेकंड्स में, बट मैं उसे रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप सेल्यूलर इसमें वाई सिम डाल भी देते हो ना, तो जो आपको इसमें कॉलिंग का कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे आपने ये एंड्रॉइड टैबलेट्स में मिल जाता है कि कुछ सेल्यूलर मॉडल में हमको कॉलिंग के ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें वैसे आपको मोबाइल डेटा यूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आपको कुछ मतलब वैल्यू ऐड नहीं करेगा। आप इससे बेहतर है कि आप एक वाईफाई वाले मॉडल लीजिए, आप आराम से 2-3 हज़ार सेकेंड्स में बचा पाएंगे। बट आपकी मर्ज़ी, आप बहुत ट्रैवल करते हो, आपको लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं, उसको कोई हर्ज नहीं है। बट आप 2-3 हज़ार या 4 हज़ार तक बचा सकते हैं अगर नॉन सेल्यूलर मॉडल के लिए जाते हैं सेकेंड्स में। तो भाई ये था मेरा ओवरऑल इंप्रेशन और रिव्यू iPad mini 4 के बारे में। तो जैसे मैंने कहा, यूज़ केस पे डिपेंड करेगा 2022 में लेने के लायक है कि नहीं है। बिल्कुल मैं बताता हूँ काफ़ी लेने के लायक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इसी प्राइस रेंज में एंड्रॉइड में किसी टैबलेट में ढूंढते हैं तो भाई फिंगरप्रिंट्स इसका, जैसे टच आईडी हुआ, छोटी छोटी चीज़ें, टच आईडी हुआ, जिसका जैसे इसका इमेज क्वालिटी हुआ, मतलब स्क्रीन का डिस्प्ले हुआ, माफ़ करिए, स्क्रीन का डिस्प्ले हुआ, जिस हिसाब से काफ़ी ब्राइट होता है, आपको बहुत क्लियरली चीज़ें दिखती हैं, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि हाँ, काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी है। मैं जानता हूँ कि एंड्रॉयड में आज के टाइम पे कि आप 10 इंच के आसपास जाएंगे तो आज को आपको मोटो की तरफ से एक बड़े सा टैबलेट मिल जाए 2K के साथ। तो जो जी सीरीज़ का जो टैबलेट उन्होंने लॉन्च किया, आप ओप्पो भी आ गया है मार्केट में, आपके पास रियलमी भी उसका। तो मैं क्या कहता हूँ कि जी हाँ, मैं कहूँगा उसी सेकंड्स में जिसमें आप 12-13 में मिला, आप 2-3 हज़ार ज़्यादा एंड्रॉइड का बड़ा टैबलेट मिल जाएगा। पर अगर आपको बड़ा चाहिए तो वही प्रीफर करिए। बट अगर मैं 7 एंड 8 इंचेस की बात करूँ तो आपको कॉम्पिटिटर्स का आता है लेनोवो M7 और M8, जो दोनों मेरे हिसाब से इसके कंपैरिजन में मुझे इतने खास नहीं लगे। अपना परफॉर्मेंस में, ना स्क्रीन क्वालिटी में मुझे इतने वो इम्प्रेसिव नहीं लगे। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा M10 FHD वाला काफ़ी अच्छा मॉडल है, बट मैं ये नहीं कहूँगा M8 और M7 उसके बराबरी में आते हैं। वो भी हालांकि मुझे परफॉर्मेंस के मामले काफ़ी हल्के लगे, वो M8 और M7 की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से तो 7 साल पुराना भी है, मुझे ये परफॉर्मेंस के मामले में ज़्यादा बेहतर लगा। मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया है और मैं काफ़ी एंजॉय किया है। आप इसको सेकेंडरी डिवाइस, रीडिंग डिवाइस, एक मीडिया कंजम्पशन डिवाइस की तरह आराम से 2022 में यूज़ कर सकते हैं और आपको 1-1.5 साल इशू नहीं आएगा। 2022 में मेरे हिसाब से आपकी यूज़ केस में काफ़ी वर्थ इट डिवाइस है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको सिर्फ बेसिकली पढ़ना है, गेमिंग करना है, कंटेंट वॉचिंग करना है, तो 1-2 साल के लिए यूज़ करना तो अच्छा डिवाइस है। वरना आप iPad mini 5 के पास जा सकते हैं। 64 GB आपको इससे 3-4 हज़ार के ज़्यादा मिल जाएगा सेकेंड हैंड मार्केट में, तो वो थोड़ा आपको लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देगा, आप वो ले सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि हाँ, आप इसे ले सकते हैं, अभी भी वर्थ इट है ये फिलहाल 2022 में, बट यूज़ केस देख लीजिए। तो ये था मेरा वर्डिक्ट इसके ऊपर। और आप अगर देखें तो एंड्रॉयड के टैबलेट से कोई 7-8 इंच का अगर आप देखें मार्केट में फ़िलहाल, तो अगर आप देखें ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास ऑप्शन। M8 का FHD आता है, टैब A7, A8 आते हैं, बट वो इतने बढ़िया नहीं होते जितना ये है। मैं वेरी फ्रैंकली बताऊँ, उनके कंपैरिजन में आज भी एक बेहतरीन डिवाइस है। आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो आपको किसी भी A7, A8 या M8 किसी में भी नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है ये। और ये था वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया, किसी तरह हेल्पफुल लगा, तो श्योर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं इस तरीके के। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो मैं शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल और आपको किसी तरीके से काम आया होगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, शबा है, टेक केयर।